ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सेजिटेरियस, सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें तो अभी करंट सिचुएशन क्या है। आई थिंक इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, और ऐसा लगता है कि आपको प्यार की तलाश है या यू आर अट्रैक्टेड समवेयर, या हो सकता है आपको आपको महसूस होता है किसी के साथ वो कनेक्शन। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई हो सकता है आपसे दूरी पे है और आप बहुत उनकी तरफ अट्रैक्टेड, ड्रॉन फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है। एयर एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, डिस्टेंट एनर्जी, और मुझे ऐसा लगता है वो टेंस्ड है ये पर्सन किसी बात को लेके। मे बी इट इज़ अबाउट द कम्युनिकेशन जो आप लोगों के बीच में हुई, या जस्ट जनरली वो टेंस्ड है। आई थिंक आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है अगेन इट इज़ अबाउट हीलिंग, या हो सकता है कि कोई जगल कर रहा है, कोई कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन साइलेंट है। इनकी इंटेंशंस क्या है? दैट दे आर शेडी, दे आर साइलेंट। मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये तब होता है जब पर्सन थर्ड पार्टी में हो या कोई और कनेक्शन हो या ऐसा कुछ है। ओके, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन है, वट एवर इट इज़, आई थिंक दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? मुझे लगता है इट इज़ अबाउट मूविंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं विद अ न्यू कनेक्शन, या कोई और न्यू पर्सन है, ऐसा कुछ हो सकता है। तभी मुझे वो डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग टाइम। और इट इज़ अबाउट दैट कीपिंग पेशेंट, लाइक इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम लग रहा है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए आई थिंक आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो, कोई लॉन्ग टर्म हो सकता है, समथिंग कमिटेड लॉन्ग टर्म। और क्या दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं सेजिटेरियस, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग योर लव, कि आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं गो हैड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर आप अट्रैक्टेड हैं तो आपको इस पर्सन से खुद बात करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा। अब जो लोग तो मैरिड हैं उनके लिए ये चीज़ हो सकती है दैट इट इज़ अबाउट गिविंग योर सेल्फ टाइम, इस रिलेशनशिप को टाइम देना। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सिचुएशन है, लाइक आई टोल्ड यू ना, हीलिंग द कनेक्शन, कि कनेक्शन को हील कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और जो लोग सिंगल्स हैं, नो कांटेक्ट में, रिकन्सिलिएशन, डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है, समवन वियरिंग अ फॉल्स मास्क। मुझे लगता है कि कोई क्लियरली सामने नहीं आ रहा या छुपा रहा है। ओके, बट यहाँ पर हमें रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है कि कुछ के लिए इट इज़ अबाउट न्यू लव ऑल्सो, कि आपकी लाइफ में न्यू लव है, डिसेप्शन भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्लियर करनी है, जैसे ना पर्दा हट जाना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि कोई क्लियरली बता नहीं रहा, छुपा रहा है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, या दबा रहा है, या कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं रिलेशनशिप को ना। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बने रहिए, अगर कुछ मैसेज आएगा तो वील सी। बट पहले सेजिटेरियस के करियर के बारे में बात करना ज़रूरी है। तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन। एक कंटेंटमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि फाइनली आपकी कोई विश पूरी हो रही है, या आप काफ़ी हैप्पी महसूस कर सकते हैं इन द लाइक इन द फ्यूचर। ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है, या हो सकता है फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं आपके। ओके, और आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस कर रहे हैं, बिकॉज आपको ऐसा महसूस हो रहा है दैट येस यू विल डू इट, एंड यू विल अचीव इट। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस।
व्हाट एल्स? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मुझे लगता है कि फाइनली इट इज़ अबाउट, पहली बात तो ये कि कोई चीज़ है जो आपको रास्ता दिखा रही है। इट इज़ अबाउट योर सोल ग्रुप, सोल फैमिली, ओके, ये चीज़ हो सकती है। और मूविंग फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन, ठीक है, सोल ग्रुप, सोल फैमिली, मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज़ है। कम्युनिटी, ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कि आपके लिए कॉलिंग है दैट आप आगे की तरफ बढ़िए, ओके। और बाकी सब की हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट करियर पाथ, कि करियर में कुछ हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, या ओवरऑल लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। या आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहीं भी, कहीं मंदिर जा सकते हैं, कहीं दर्शन करने जा सकते हैं, गुड टाइम, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इट इज़ अबाउट दैट। और आपको कुछ ये भी कहा जा रहा है टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि आप चीज़ों को प्लान आउट कीजिए, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, तो आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। एंजल्स कहना चाह रहे हैं दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेस। और हो सकता है इट इज़ अबाउट कुछ करने की सोच रहे हैं, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि आपको अपने खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ चाहते हैं अचीव करना, मैनिफेस्ट करना, तो सबसे पहले तो खुद से सच बोलना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। और फिर एंजल्स उसमें शायद हो सकता है कि आपका साथ दें। इट इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग, ओपनिंग अप, कि अपने हार्ट स्पेस को ओपन अप करना, हील करना। एक ब्रेक थ्रू आपका इंतज़ार कर रहा है मुझे लगता है। और वो तब होगा जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे, डिवाइन से कनेक्ट करेंगे। देखिए कितना प्यारा कार्ड है। तो ये एक इनर पुश होता है, इनर पुश इन द सेंस कि आपको खुद से हिम्मत करनी है, खुद से हौसला जुटाना है। और मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर आप वो गिल्ट लेके बैठे रहते हैं। और ये कुछ डिसीजन भी हो सकते हैं कि फाइनली आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, और डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए आपको हौसला भी रखना पड़ेगा। आपको चैलेंजेस फेस करते हुए आगे भी बढ़ना होगा। आपको अपने हार्ट चक्र पे काम भी करना होगा। और आपको खुद को मौका देना होगा। ब्रेक थ्रू का मतलब ये भी है दैट यू आर रेडी फॉर अ चेंज, कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आ सकती है। बट वो एक इनर फोर्स की बहुत ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है। तो खुद को वो टाइम दीजिए। एंड फ्लारिंग का मतलब ये भी होता है ओपन अप। सो वो कैसे कर सकते हैं आप? कनेक्ट कीजिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ओके, चाहे घर चाहे बाहर, जहाँ आपको ठीक लगे। और अपनी लोगों से राय मत लीजिए, अपनी लाइफ की जो कंट्रोल है वो खुद के हाथ में लीजिए। बेसिकली ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव एंड डोंट एक्सपेक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं, डोंट सीक एनी, आई टोल्ड यू ना, डोंट सीक एनी वंस अप्रूवल। तो अगर आप किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, कुछ फाइनेंस है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, वट एवर इट इज़, आई थिंक इट इज़ अबाउट इंट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। और फिर आप, हो सकता है अपनी लाइफ में वो सही डिसीजंस ले पाएँ जो आप लेना चाह रहे हैं। और ये थी आप लोगों की रीडिंग सेजिटेरियस। और आई होप आपको पसंद आई हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।